पहले खाड़ी देश का क्या नाम है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक GoMAL एप्लीकेशन को अपनाया? तो बेसिकली बता दें, ये एप्लीकेशन एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में जो है अपराध होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के दौरान खुफिया अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए बनाया गया है। इसे आप कह सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। क्या कहेंगे आप? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। जो ये AML है, इसका फुल फॉर्म होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है। ये बेसिकली बनाया गया है खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। बेसिकली मौद्रिक और वित्तीय अपराध को रोकने वाला एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। क्लियर? चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो और भी खतरनाक हो सकता है। वो ये है कि जून 2019 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो टोटल ये 10 विश्वविद्यालय को अपनी रैंकिंग देता है और ये चार के चारों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको रैंकिंग मिली है। आपको एक जो है बुरी खबर भी कह दें या ये खबर ही कह लें, भारत का कोई भी विश्वविद्यालय इन टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया। बेसिकली Q&S एक संस्था है जो ब्रिटेन की है, जो कहीं ना कहीं टाइम मैगजीन से जो है कनेक्टेड है और ये हर साल दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती है। तो इसमें नंबर 1 पर जो पहुंची है वो है ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो USA की है। तो पहले नंबर पर कौन सी है? ये आपकी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। और अगर इसी में आप टोटल USA की यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस 10 में 5 यूनिवर्सिटी अकेली USA की हैं, 4 यूनिवर्सिटियां ब्रिटेन की हैं, UK की हैं और 1 यूनिवर्सिटी मात्र स्विट्जरलैंड की है। टोटल 10 में 5 अकेली USA की। इन चारों में जो दिया गया है, इन चारों की अलग अलग रैंकिंग है। आप देखें तो मैसाचुसेट्स की रैंकिंग क्या है? इसकी रैंकिंग है फर्स्ट। सेकंड नंबर पर आपका आएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? स्टैनफोर्ड की रैंकिंग है सेकंड। और थर्ड रैंकिंग पर आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी थर्ड। और चौथी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये 3 शुरू की जो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 के तीनों USA की हैं। ये भी USA की है, ये भी USA की है और ये भी USA की है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग है 4th और ये UK की यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टोटल 10 यूनिवर्सिटियां आई, जिसमें 5 अकेली अमेरिका की थी। नंबर 1 पर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है पहली दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। बिहार जून 2019 में एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इसका मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस जिले पर पड़ा? तो बेसिकली बिहार में जो जून 2019 में ये जो प्रभाव आया, इसकी शुरुआत अगर देखें तो बिहार में सबसे पहले 1995 में ये एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम नाम की बीमारी आई, जिसे आप जो है लोकल लैंग्वेज में नाम मिला चमकी बुखार। क्या कहते हैं इसे? चमकी बुखार कहा गया। यह एक प्रकार का मस्तिष्क ज्वर है जो बच्चों को सर्वाधिक चपेट में लिया और इससे मरने वालों की संख्या लगभग 152 से अधिक हो गई है। मीडिया के आंकड़ों के हिसाब से तो 200-250 पहुंच गई है, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से 152 ऑन रिकॉर्ड है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। तो सर्वाधिक प्रभावित जिला भारत का कौन सा रहा? मुजफ्फरपुर। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में देखने को मिला जो बिहार से लगे हुए थे। बेसिकली जून 2019 में शुरू हुआ, जुलाई तक इसका प्रभाव देखने को मिला। शुरुआत हुई 1995 में पहली बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13-14 जून 2019 के मध्य संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 19वीं बैठक कहां संपन्न हुई? कौन बताएगा इस चौथे सवाल का उत्तर? देखिए, पहली बात आते हैं संघाई सहयोग संगठन, जो आपका SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो SCO की स्थापना हुई सन 2001 में और इसके सदस्य राष्ट्रों की बैठक समय अंतराल पे लगातार होती रही है। अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, SCO का मुख्यालय आप ले लें, मुख्यालय इसका है बीजिंग, चीन में। कहां पर है? बीजिंग में है, जो कि कहां है? बीजिंग आपका चीन में है। कुल इसके 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं इसके, और इसमें भारत भी सम्मिलित है। बेसिकली इसकी जो अभी लेटेस्ट 2019 की बैठक रही वो कहां पर हुई? वो हुई है बिश्केक में। कहां पर हुई है? वो हुई है बिश्केक में। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5वां सवाल आपका ये रहा। ठीक, 18 जून 2019 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? तो पहले तो यह बता दें कि जून 2019 में जो विश्व कप हुआ था वो महिला विश्व कप था। क्या था? महिला विश्व कप ये था फुटबॉल का, और इस महिला विश्व कप की विजेता देश रहा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता इस विश्व कप को। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया मार्ता डा सिल्वा ने। 17 गोल किए इन्होंने। यह किसी भी मेल या फीमेल खिलाड़ी, चाहे वो पुरुष फुटबॉलर रहा हो चाहे वो महिला फुटबॉलर रहा हो, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड ये बना। 17 गोल एक ही टूर्नामेंट में। और ये मार्ता डा सिल्वा कहां की खिलाड़ी हैं? ये मार्ता डा सिल्वा स्विट्जरलैंड की फुटबॉलर हैं। कहां की हैं? स्विट्जरलैंड की फुटबॉलर हैं। तो याद रहे, मार्ता डा सिल्वा स्विट्जरलैंड महिला खिलाड़ी, फीफा वर्ल्ड कप 2019 की रही और सबसे ज्यादा 17 गोल करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, इसे हिंदी वर्जन में मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप तक कायदे से पहुंच जाए। इंग्लिश वर्जन को बाद में शो कर लेंगे। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। गौर से इसे पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो चुका है। कारण यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में यह सवाल है वह व्यक्ति इस समय भारत के महत्वपूर्ण पर्सनालिटियों में से एक हैं, क्योंकि इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो रिकॉर्ड काफी है देखने योग्य। 19 जून 2019 को भाजपा सांसद ओम बिरला सर्वसम्मत से 17वीं, कौन सी? ये लोकसभा कौन सी है? ये लोकसभा 17वीं है। इसके अध्यक्ष चुने गए, जिसे आप कहते हैं लोकसभा का स्पीकर। इनके संबंध में जो कथन है इस पर विचार करिए। पहला कथन है कि ओम बिरला राजस्थान राज्य के जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं। राजस्थान राज्य के तो हैं लेकिन जोधपुर संसदीय क्षेत्र के नहीं हैं, ये कोटा बूंदी क्षेत्र के हैं। तो पहला स्टेटमेंट चला गया। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। बिल्कुल सही, ये है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, कतई नहीं। वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन करता है, और कोई भी धन विधेयक, ये धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो यहां पर आप देखें 2 स्टेटमेंट मुझे गलत नजर आ रहा है। तो इसका ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये कोटा बूंदी से सांसद हैं। कहां से? कोटा बूंदी से सांसद हैं। और ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो पहला और चौथा कहां सही नजर आ रहा है? पहला और चौथा आपके, पहला भी गलत है। ठीक, दूसरा और कौन कौन से विकल्प सही होंगे? देखिए, दूसरा और चौथा। ठीक, दूसरा और चौथा विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, चौथा, यहां तो सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, यहां पर यह विकल्प मिस्टेक मार्क कर रहा है, यहां पर दूसरा और चौथा विकल्प सही होगा। तो यहां पर दूसरा और तीसरा जो लिखा हुआ है आप इसे चौथा बना सकते हैं। क्लियर? तो यह रहा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर राइट आंसर आपका हो रहा है कि पहला गलत है, दूसरा और चौथा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह रहा आपका अगला सवाल। यस, ओलंपिक खेलों की
125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश के लॉसेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो लॉसेन एक शहर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना मुख्यालय बनाया। तो पहले थोड़ी सी ओलंपिक खेलों की बात करें। ओलंपिक की शुरुआत अगर माना जाए तो 1200 में ये योद्धाओं का खेल कहा जाता था, दो योद्धाओं का खेल था, यही से शुरुआत हुई। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो यह 1896 में एथेंस से इसकी शुरुआत हुई। कहां से? एथेंस से इसकी शुरुआत हुई और ओलंपिक खेलों की नींव पड़ी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ 1894 ईस्वी में और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय आ गया है स्विट्जरलैंड के लॉसेन शहर में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एटलस लॉन्च किया? मतलब पूरे स्ट्रीट का एटलस बनाया ताकि कहां पर बाढ़ आ सकती है, कहां पर बाढ़ की संभावना है, इन सारी समस्याओं को सरकार जान सके और उनका समाधान खोज सके। और अभी जल्दी ही उड़ीसा राज्य से परेशान रहा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा राज्य ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यह जो नया एटलस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपका, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही त्यागपत्र दे दिया? तो अभी आरबीआई के गवर्नर की बात करें, जो भाई 4 डिप्टी गवर्नर होते और एक गवर्नर आरबीआई कि आप एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं इसमें डिप्टी गवर्नर। ठीक, डिप्टी गवर्नर, इन चारों में से एक व्यक्ति ने रिजाइन किया है, 3 विद्यमान रहे। जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास के साथ इनका जो है थोड़ा सा मतभेद हुआ था और मतभेद होने का कारण था कि जो मौद्रिक नीति बनाई जा रही थी उससे ये संतुष्ट नहीं थे। तो इन चारों लोगों में विरल आचार्य महोदय थे जिन्होंने रिजाइन किया। तो अगर आरबीआई की आप बात करें तो इसमें 4 जो है डिप्टी गवर्नर हैं, मिस्टर एमके जैन साहब हैं, एक विरल आचार्य साहब भी थे और एनएस विश्वनाथन हैं और आपके चौथे गवर्नर मिस्टर कांगो साहब हैं, बीपी कांगो। तो इनमें से विरल आचार्य ने रिजाइन कर दिया है, शेष तीनों अभी भी विद्यमान है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों इसका उत्पादन करते हैं। ठीक, बेसिकली जीआई टैग किसी भी उस जो है प्रोडक्ट को मिलता है जिसने अपने उत्पादन का एक मानक जो है निर्धारित किया है। यह जीआई टैग दिया गया जून में। कब दिया गया? जून 2019 में यह जीआई टैग दिया गया है। इसके पहले अप्रैल 2019 में भी आपके एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, वो है हल्दी। वो हल्दी कौन सी है? वो हल्दी है कंदमाल हल्दी। कौन सी? कंदमाल हल्दी, जो उड़ीसा में पाई जाती है। और अभी जून 2019 में जो है वो है आपकी कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में इसका उत्पादन होता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय क्या था? तो आपको बताएं, यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित किया है। क्या है? 21 जून प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और यूएनओ ने यह घोषणा 2014 में की। 2014 से लेके 2019 तक लगातार ये मनाया गया। तो ये 2019 में 5वां योग दिवस था, रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 5वां था और इस बार विषय था कि योगा बाय गुरु, योगा विथ गुरुज, मतलब गुरुओं के साथ योगा। और अगर इसकी थीम की बात करें तो जलवायु कार्यवाही के लिए योगा। ठीक, विषय था योगा विथ गुरुज और थीम थी जलवायु कार्यवाही के लिए योगा। क्वेश्चन अगर आगे बढ़ता है तो ये भी आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। यस, किस खेल संगठन ने अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलीट करने की घोषणा की?
इंटरनेशनल एथलीट फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया या एथलीट फेडरेशन ऑफ यूरोप? बताएं 12वें नंबर सवाल का उत्तर कौन बता रहा है? बेसिकली इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स करने का जो है निर्णय लिया है, और इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो इनमें से जो सबसे ऊंचा स्थान होगा वहीं पर स्थापित होगा, दैट द माउंट एवरेस्ट। ये कहां है? माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में है, जिसकी हाइट 8,850 मीटर हो चुकी है। कितनी? 8,850 मीटर। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये रहा, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया, इसकी अधिकतम गति क्या अपेक्षित की गई है? बेसिकली मैक में गति नापी जाती है किसकी? ध्वनि की। मैक में जब ध्वनि की गति नापे हैं तो ध्वनि की गति कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप किलोमीटर में बदलते हैं तो पर आवर किलोमीटर लगभग आएगा 1234.8। कितना? ध्वनि की अगर गति लेते हैं 1234.8, ये किलोमीटर है एक घंटे में, तो यहां पर मैक्स 6 है उसकी गति। कितनी? मैक्स 6 होगी इसकी गति, और अगर मैक्स 6 को किलोमीटर में निकालें तो 7,408.8 किलोमीटर पर आवर का ये जो व्हीकल है, इतनी गति होगी ये 7,408.8 किलोमीटर पर आवर की गति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मैक्स 6। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस सेशन का आखिरी सवाल है। जून 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य जो है मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, जो दिल्ली से चुने गए हैं, दिल्ली में लोकसभा सांसद हैं, ये दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं पिछले चुनाव में। रमन 01 नाम का उपकरण जो है शुभारंभ किया। ये क्या करेगा? दूध में की गई मिलावट का पता लगाएगा, खाद्य तेलों में, घी में की गई मिलावट का पता लगाएगा, डायबिटीज का पता लगाएगा, या पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मिलावट का पता लगाएगा। तो रमन 01 ये जो यंत्र है, बेसिकली रमन 01 एक प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या है ये? एक प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है ये। और बेसिकली ये एक छोटा सा पोर्टेबल यंत्र है जो बैटरी चालित है। पहली बात इसकी दूसरी खासियत हो गई कि बैटरी चालित है। आपको यह बैटरी चालित यंत्र लगभग 250 प्रकार के पदार्थों के नमूनों का जांच करने में यह यंत्र सफल है। और बेसिकली हाथ से चलने वाला यह यंत्र क्या करता है? खाद्य तेलों और घी में की गई मिलावट का पता लगाने में यह सक्षम है कि सरसों के तेल में किसका तेल मिलाया गया है। ठीक है,